थैंक यू मिस्टर सर। चार समोता जी। जी थैंक यू सो मच। जय आरसीएम सर, आवाज आ रही है मेरी? yes। जी जी आ रही है, बढ़िया आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं हमारे सबके आदरणीय राकेश शर्मा जी मीटिंग में मौजूद है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं आप लोगों के बीच में आ सकूं। साथ ही साथ और भी जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, प्रमोद गुलाटी सर, ढींगरा सर, और सभी टेक्निकल लीडर्स, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय बाद एक ऐसी मीटिंग में मैं जुड़ा हूँ जिसमें ऑनलाइन मीटिंग में लगभग 1,000 लोग कंप्लीट है। बहुत समय बाद ऐसा मौका मुझे दिख रहा है, जो ये दर्शाता है कि आप लोगों का कमिटमेंट जो है वो नेक्स्ट लेवल है। अगर सुबह 6 बजे उठकर हम अगर 1,000 लोग यहाँ पे मौजूद है, तो ये कंफर्म है कि आप में से हर व्यक्ति जो यहाँ मौजूद है वो सक्सेसफुल होना चाहता है। वो सक्सेस होने के लिए 100% अपना देने को तैयार है। तो एक बार तो आपकी इस पूरी टीम के लिए गुड डॉट की तरफ से मैं आप सबके लिए तालियां बजाता हूँ। बहुत ही शानदार आप लोग काम कर रहे हैं, और राकेश सर जैसे मेंटर आपको मिले हैं, तो मुझे लगता है कि अगर उनके छाया में आप लोग काम करते रहेंगे, जिस आप लोगों को सुन रहा था मैं, हमारे सीनियर लीडर्स पर्ल अचीवर और सर जो होस्ट कर रहे थे, अगर उनसे आप प्रेरणा लेते हैं तो 100% आपको बड़ा क्लियर विजन दिखेगा कि जो सर के साथ, जो हमारे सीनियर टेक्निकल लीडर्स यहाँ मौजूद है, उनके साथ जुड़कर जिन्होंने भी काम किया है, वो 100% सक्सेसफुल हुए। और उस कड़ी में आरसीएम देखिए एक समुंदर है। उस समुंदर में आपको एक छोर से दूसरे छोर पे जाने के लिए बहुत सारी नाव मिलेगी, मतलब शिप मिलेगी आपको। चाहे वो आरसीएम के सभी प्रोडक्ट की बात करता हूँ, लेकिन गुड डॉट की जो शिप है, वो अगर उस पे अगर आप सवार होते हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है हमारे बिजनेस की, जिससे हम पैसा कमाने के साथ साथ इस दुनिया का, इस इंसानियत का भला कर सकते हैं, उस कड़ी को भी आप जोड़ सकते हैं, उस रास्ते पे भी आप चल सकते हैं। देखिए, सक्सेसफुल होना, जैसे सर अभी बता रहे थे, मैं सुन रहा था कि सक्सेसफुल होने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, राइट? कोई कमी होती है क्या लाइफ में अपॉर्चुनिटी चूज करने के? और लाइफ का हर डिसीजन आपको दो चीज में से एक चीज चूज करने का अपॉर्चुनिटी देता है। या तो आप ये कर सकते हैं या आप वो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ दो चीजें होती है, अगर आप किसी चीज को सेलेक्ट करते हैं तो या तो अगर आप उसमें सक्सेसफुल हो गए तो आप खुश हो जाते हैं, और अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते तो एक रिग्रेट आपके अंदर रह जाता है कि काश मैंने इसकी जगह वो कर लिया होता तो मैं ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता। ये रिग्रेट, ये हमारी लाइफ के हर डिसीजन में है। आज अगर मैं सुबह उठ के इस मीटिंग में नहीं आता और मिस कर देता, तो शायद तक मुझे एक रिग्रेट होता कि यार काश मैं मीटिंग अटेंड करता तो मुझे कुछ सीखने को मिलता। तो हर छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी ना बड़ी चीज का, हर में आपको एक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, और वो डिसीजन मेकिंग को ओन करना पड़ता है, राइट? कि हाँ, अगर मैंने ये डिसीजन लिया है तो मैं तभी उसका दुख मनाऊंगा अगर मैं फेल होता हूं, जब मैंने वहां पे 100% दिया या नहीं दिया। अगर मैंने 100% दिया है तो ही मुझे हक बनता है उस खुशी को सेलिब्रेट करने का, और तो ही मुझे हक बनता है ये मानने का अगर ये नहीं हुआ तो मैंने कुछ अपनी लाइफ में गलत डिसीजन लिए। तो उस चीज को ध्यान रखने के लिए, और लाइफ में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विजन का होना, राइट? आज राकेश शर्मा सर हमारे बीच में बैठे हैं, टेक्निकल लीडर है, कोर लीडर है, इतनी बड़ी पिन पे है। सर ने ये विजन आप सबसे पहले देखा, राइट? आप इस चीज को एग्री करते? आप सबसे पहले जी। सर ने इस विजन को, सर एक छोटा सा सवाल, आपने कब ज्वाइन किया था सर आरसीएम? मैंने सर 7 ज्वाइन नवंबर किया था 2004। दो 2001 में सर, और जब मैं 19 साल का था। अच्छा सर, 19 साल की उम्र में, 2000 में तो कंपनी बनी और 2001 में सर ने आरसीएम को ज्वाइन कर लिया। आप सोचिए, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा विजन सर ने आप लोगों से पहले देखा। मेरे कहने का जो यहाँ पे मेन उद्देश्य वो है कि आप सबसे पहले देखा, और आप में से मौजूद सभी साथी ये मानते होंगे कि काश हमने भी आरसीएम थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लिया होता तो आज हम थोड़ा और ऊपर लेवल पे होते, थोड़ी और ऊपर की इनकम होती, और ऊपर की पिन होती। तो ये हम सब के अंदर रह जाता है जब हम कभी कोई डिसीजन को समय से पहले नहीं कर पाते। तो विजन का होना बहुत जरूरी है, और विजन की सिंपल सी परिभाषा है कि विजन वो चीज है जो आपको समय से पहले वो चीज करवा दे
जो एक समय आने वाले समय में इस पूरी दुनिया की जरूरत सी बन सकती है। आज अगर मैं बात करूं 2000 में जब आरसीएम की शुरुआत की थी सर ने, तो क्या कोई प्रोडक्ट था, क्या कोई डिस्ट्रीब्यूटर था? लेकिन एक विजन था कि मुझे आरसीएम को वर्ल्ड की, इंडिया की सबसे बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाना है। और आज जो 2024 में आरसीएम इंडिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। उस चीज में हम सबका सहयोग है, लेकिन जो सबसे पहली चीज थी वो था आदरणीय टीसी सर का विजन कि हमें एक ऐसी कंपनी बनानी है जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बने। तो विजन का होना बहुत सारा जरूरी है। और गुड डॉट ही उसी कड़ी में हमने जब 2013 में इसको एक आइडिया के तौर पे शुरुआत की थी, तो हमारा एक विजन था कि हमें इस दुनिया को बदलने के लिए कुछ करना है। आरसीएम अपने आप में एक बदलाव की एक क्रांति है, और उस क्रांति में हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, हम कुछ ऐसा बना सके जिससे उस क्रांति को और चार चांद लग जाए, और उस क्रांति की वजह से इस दुनिया में, इस मानव जाति में ऐसा कुछ परिवर्तन लाए जो आने वाली पीढ़ियों में हमारा नाम रोशन कर दे कि हाँ, कि एक कंपनी थी जिन्होंने दुनिया को बदलने के लिए काम किया। देखिए, मैं ये मानता हूं और हम सबको ये मानना चाहिए कि इंसान को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से सीखना चाहिए तो वो उसकी गलती से। मानते हैं आप इस चीज से? यस यस सर। अगर सबसे अच्छी लर्निंग कोई है तो वो उसकी गलती है। अगर इंसान ने गलती नहीं की तो आप भूल जाइए कि वो सक्सेसफुल हो सकता है। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, आप में से कितने लोग कोरोना के बारे में अभी भी याद है किसी को कि कोरोना नाम की एक चीज आई थी? याद है? यस यस अभी सर। मैंने याद दिलाया तो याद आया होगा मेरे हिसाब से। उससे पहले हमारी जो डेली रूटीन है उसमें हम कभी अब कोरोना को याद नहीं करते, राइट? यस क्योंकि वो हमारा एक बुरा कल था जिसको हम सब भूलना चाहते हैं, राइट? ऐसा कल जो आज तक मानव जाति के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वर्ल्ड का हर आदमी अपने घर के अंदर बंद है, घर के बाहर नहीं निकल रहा। लेकिन उससे वो एक गलती थी इंसानों की जिससे हमको सीखना चाहिए। फिर से वही बात आती है कि हमने उसको भूल गए। आज कोरोना के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन उस वक्त हम सब डरे हुए थे। हम सब लोग अपने आसपास सबकी सेहत की परवाह कर रहे थे, सबकी भलाई के लिए हम लोग इधर से उधर मेहनत कर रहे थे, कैसे सिलेंडर लेके आए, कैसे बेड मिले, बहुत सारी चीजें थी। वो एक दौर था, वो दौर गया। उस दौर को याद करने की भी जरूरत नहीं, लेकिन उस दौर से सीखने की बहुत सारी जरूरत है। उस दौर ने हमें ये सिखा दिया कि इंसान की जो, मतलब जो अपने आप को एक महाशक्ति मान चुका है इंसान, वो पूरी तरह गलत है। हम एक छोटे से मनुष्य है जिसको बनाने वाला ऊपर कोई बैठा है जिसने बनाया है, और वो चाहे तो हमें बना सकता है, वो चाहे तो हमें खत्म कर सकता है। और हम जब तक उनकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा भी काम नहीं होगा। जानवरों को हमने बहुत पीड़ा दी है इस दुनिया में। देखिए, मैं बात करूं, लगभग 3 लाख करोड़ जानवर हर साल मारे जाते हैं। 3 लाख करोड़ जानवर हर साल मारे जाते हैं। और क्यों मारे जाते हैं? कि आप और हम उसे खा सके, राइट? आप में से काफी लोग यहाँ नॉन वेजिटेरियन होंगे। मैं किसी को नॉनवेज छुड़वाने यहाँ नहीं आया हूं, मैं सिर्फ आप लोगों की आंखें खोलने आया हूं। आज इतनी बुरी स्थिति से हम निकले कोरोना में। अभी रिसेंटली न्यूज आ रही थी, अभी मैं आज सुबह ही उठ के मैंने न्यूज में देखा कि केरला और जो साउथ इंडियन स्टेट्स है वहां पे बर्ड फ्लू फैल चुका है। बर्ड फ्लू फैल चुका है, और अभी वो जानवर से जानवर में फैला है। अभी जैसे ही वो जानवर से इंसान में अगर आने वाले वक्त में आता है, तो आप सोचिए इस दुनिया का खात्मा होने से कोई नहीं बचा सकता है। कोरोना वायरस की मृत्यु दर मात्र 1% थी, और बर्ड फ्लू की मृत्यु दर 55% है। आप समझ रहे? 55%। ऐसी महामारी फैलेगी। कोरोना तो कुछ भी नहीं था। अभी तो ऐसा होगा कि जब अगर ऐसी कोई महामारी आई बर्ड फ्लू जैसी, तो इंसान एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाएंगे। इतनी हाहाकार मच जाएगा, लोग इधर से उधर भाग रहे, जान बचाने के लिए जंगलों में जा रहे। ये एक्चुअल में हो सकता है, और ये आने वाले 100 साल में होगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि हम सबको लगता है कि हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारी तो जिंदगी छोटी सी है। आप में से काफी लोगों के यहाँ बच्चे होंगे, राइट? अब जिस दिन आपने उनको पैदा कर दिया, आपकी जिम्मेदारी वहीं आ चुकी है, वहीं गढ़ चुकी है कि आपको उनको एक बेहतर दुनिया देनी है। अगर आपके बच्चे नहीं है तो आप मान सकते कि हाँ ठीक है, चलिए मैं चला जाऊंगा, जिसको जो करना है वो करे, जिसको जैसे करना है करे। लेकिन आपने जब एक जन्म दिया, एक
एक इंसान को जब जन्म दिया, उसी वक्त आपकी एक जिम्मेदारी घट जाती है कि आपको उनको एक बेहतर दुनिया देनी है। और उस दुनिया के लिए हम क्या कर रहे हैं? आज चारों ओर लोग एक दूसरे को मारने के लिए काम कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचे खींचने के लिए काम कर रहे हैं, और उसी कड़ी में जानवरों को बहुत खाने के लिए, आप सोचिए, सिर्फ खाने के लिए हम एक जीव को मार रहे हैं, एक एक जानवर को मार रहे हैं, जिसके जो बेजुबान है, जो बोल नहीं सकता। और अगर आपको, बहुत लोग हमें ये आर्ग्यूमेंट देते कि सर अगर हम जानवरों को मारेंगे नहीं तो चारों ओर जानवर इधर उधर इकट्ठे हो जाएंगे, इतने सारे जानवर है दुनिया में। मैं उन लोगों को एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये जो जानवरों को मारा जाता है, उनको जबरदस्ती पैदा करके मारा जाता है। आप सिंपल एग्जांपल से समझिए, आज के दौर में तो गाड़ी है, बाइक है, साइकिल है। जब पहले घोड़े हुआ करते थे तो आपको क्या लगता है? दुनिया में बहुत सारे घोड़े थे तब, लेकिन आज उतने घोड़े नहीं है। क्यों नहीं है घोड़े? क्योंकि समय के साथ साथ जब इंसानों ने घोड़े को एज अ राइड, एज अ आने जाने का साधन इस्तेमाल करना बंद कर दिया, तो उसके बाद अपने आप घोड़े धीरे धीरे कम हो गए, और जितनी जरूरत है उतने घोड़े बचे। तो ये जो लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप जानवरों को मारेंगे नहीं तो वो अपने आप कम पैदा होंगे और अपने आप कम मरेंगे, और अपने आप जितनी जरूरत है इस दुनिया में उतने ही रहेंगे। और उससे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जानवरों को छोड़िए, चलिए आज सेशन थोड़ा सा हमें समय का अभाव है, डिटेल में मैं जब आपको गुड डॉट का सेशन होगा तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप में से सबसे ज्यादा लोग, हम में से सबसे ज्यादा लोग ज्यादा जीना चाहते हैं, राइट? हम सभी ज्यादा जीना चाहते हैं। ऐसे अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, आज एक, मैं अगर मेरे पास पावर होती, मैं आपको एक ऑप्शन देता कि आपको आज मरना है या कल, तो कितने लोग आज मरना पसंद करेंगे? मुझे हाथ खड़ा करके बताइए, कितने लोग आज मरना पसंद करेंगे? कोई नहीं। कोई नहीं। कल मरना पसंद करेंगे अगर ऑप्शन है, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, आज या कल, तो आप कल मरना पसंद करेंगे। आप एक दिन छोड़िए, 1 घंटा भी ज्यादा जीना चाहते, 1 मिनट भी ज्यादा जीना चाहते अगर आपको जीने का मौका मिले, और हम उसको सबसे नीचे रखते हैं। देखिए, एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी सही चलाना ये समझदारी नहीं है। बीमार होने के बाद अपने खान पान को बदलना ये समझदारी नहीं है। समझदारी ये है कि एक्सीडेंट होने से पहले गाड़ी सही चलाना। समझदारी ये है कि हमारे खान पान को बीमार होने से पहले सही चलाना। आज मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर मुझे बोलेगा डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको कैंसर है, कुछ भी बोलेगा, उसके बाद मैं अपने खान पान को सुधारता हूँ, जो पूरी तरह गलत है। हम चीजों को अगर रोक सकते हैं तो पहले क्यों ना रोके? हम चीजों को अवॉइड कर सकते हैं तो पहले क्यों ना रोके? और जब एक रिसर्च की गई पूरे वर्ल्ड में कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग कहाँ जीते हैं, ऐसी एक रिसर्च की गई और 7 ब्लू जोन आइडेंटिफाई किए गए पूरे वर्ल्ड में। मैं आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाता हूं। मेरी स्लाइड आ रही है सर स्क्रीन पे? जी जी, आ रही है। ये देखिए, ये 7 ब्लू जोन आइडेंटिफाई किए गए पूरे वर्ल्ड में, जहां लोग सबसे ज्यादा जीते हैं। यानी कि यहाँ के लोगों की एवरेज एज ही 100 साल है, मतलब 100 साल से कम कोई जीता ही नहीं है। मतलब आप ऐसा, हर आदमी जो यहाँ पैदा हुआ है वो 100 साल जिएगा। और ये 5 जो जगह है वो है ओकिनावा जापान में, आइकेरिया ग्रीस में, सरडनिया इटली में, निकोया कोस्टा रिका में, और लोमा लिंडा इन कैलिफोर्निया। ये 7 लोकेशन को ब्लू जोन, ये 5 लोकेशन को ब्लू जोन माना गया है। और यहाँ पे हर आदमी 100 साल से ज्यादा जीता है। मतलब हर जो व्यक्ति यहाँ पैदा हुआ है वो मिनिमम 100 साल जिएगा। और इनकी जो सबसे कॉमन चीज पाई गई कि ब्लू जोन में रहने वाले 95% लोग प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, यानी कि शाकाहारी है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है। तो ये चीज जब वहां पे रिसर्च की गई तो ये 5 जगह कॉमन मानी गई कि यहाँ के लोग वेजिटेरियन फूड खाते हैं, यहाँ के लोग 100% शाकाहारी है, नॉनवेज का उपयोग नहीं करते। और साथ ही साथ लंबी उम्र के रहस्य, क्योंकि हम आरसीएम से जुड़े तो हमारा ये जानना का फर्ज, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं। तो ये सारी चीजें वहां पे पाई गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जितनी भी 8 चीजें आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, वो 8 चीजें इन सभी ब्लू जोन में कॉमन पाई गई।
पहली चीज आप देखिए, शारीरिक गतिविधि को अपनी प्रमुख हिस्सा बना देते हैं अपनी दिनचर्या का, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं, यानी कि गोल ओरिएंटेड ये लोग रहते हैं, तनाव मुक्ति को प्राथमिकता देते हैं। हम मेंटल हेल्थ को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देते, फिजिकल हेल्थ को देते हैं, लेकिन ये सभी लोग अपनी मेंटल हेल्थ को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। तब तक खाना खाते हैं जब तक पेट लगभग 80% ना भर जाए, मतलब हम हमेशा 100% खाना खाते हैं या फिर उससे भी ज्यादा खाते हैं। हमें भूख लगती है, खानी हमको 3 रोटी होती है, लेकिन जल्दी जल्दी में हम 4 रोटी खा लेते हैं। लेकिन इन लोगों की पॉलिसी है, अगर खानी 3 रोटी है तो हम 2 रोटी पे ही रुक जाएंगे, उस भूख को अपने अंदर रहने देंगे, जिसकी वजह से ओवर ईटिंग ना हो और आप मोटापे और बीमारियों के आगे आप अपने आप को ना पाए। उसके बाद बड़े पैमाने में पौधों आधारित, मैंने आपको बताया 95% लोग यहाँ प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं और अपने समुदाय से जुड़े रहते हैं, यानी कि कम्युनिटी से जुड़े रहते हैं। और हम खुश नसीब है कि हम आरसीएम से जुड़े हुए, तो हमारी एक कम्युनिटी है। आज यहाँ पे 6 बजे आप लोग हर रोज मिलते हैं, तो ये हमें एक पॉजिटिविटी से भरता है, हमें ये हमेशा मोटिवेट रखता है कि सुबह उठना है, मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आरसीएम की हमारी मीटिंग से जुड़ना है। तो एक कम्युनिटी से जुड़ना बहुत जरूरी है, और परिवार चाहे जैतिव हो या चुनावा हो को पहले रखते हैं, फैमिली फर्स्ट इनकी हमेशा इनके लिए रहती है, और स्वस्थ व्यवहार का समर्थन करने वाले लोगों से जुड़ते हैं, यानी कि नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से दूर रखते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट थे जो यहाँ पे, ये मैंने आपको प्रमुख पॉइंट बता रहा हूँ। इसकी यूट्यूब पे वीडियो भी है, मैं मीटिंग के बाद सर के साथ शेयर करूंगा। छोटी छोटी चीजें, जैसे खाना बैठ के खाते, ये लोग जमीन पे बैठ के, हम खुश नसीब है कि इंडिया में तो हम लोग जमीन पे बैठ के ज्यादातर खाते ही है खाना, बट एक कॉमन चीज जो इनके अंदर पाई गई कि ये लोग जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं, जिसकी वजह से भी इनकी लाइफ बढ़ती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें, वो वीडियो मैं आपको भेजूंगा सर के माध्यम से, 100% उस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं, उससे हम क्या सीख सकते हैं, और उसके बाद उस पर काम करके हम कैसे अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। क्योंकि आज के इस दौर में हर चीज कमर्शियलाइजेशन हो गया है। देखिए, हर चीज पैसे पे आ गई है, ना आपकी सेहत को किसी को पड़ी है, ना आपकी भलाई की किसी को पड़ी है, ना आपको कोई आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। आप बहुत, मैं लिख के दे देता हूं आपको, आप अपने आप को इतना खुश नसीब मानिए कि आप आरसीएम सिस्टम से जुड़े, जहां आपकी सेहत को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब मुझे कभी कभी तो मैं आरसीएम की वजह से पूरे भारत में, विश्व में घूमने का मुझे मौका मिलता है, और मैं देखता हूँ कि लोगों को एक दूसरे की कोई परवाह नहीं है, एक दूसरे को बाईपास करने में लगे हैं, एक दूसरे को नीचे खींचने में लगे हैं। सेहत तो आप सबसे नीचे रखिए, आपको बेचने के लिए उसमें कलर भी मिलाएंगे, आपको बेचने के लिए उसके अंदर केमिकल भी मिलाएंगे, लेकिन आरसीएम ही इकलौता ऐसा सिस्टम है जो आपकी सेहत को प्राथमिकता देता है, जो आपकी सेहत को प्रायोरिटी देता है और सबसे ऊपर रखता है। लेकिन आज के इस दौर में आप देखिए, हर जगह मिलावट है। आपका दूध, क्या उसमें पानी है? 100% आपके घर में जो दूध आता है उसमें पानी मिलाया हुआ है, या साबुन का पाउडर है, चौक पाउडर है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप खुश नसीब है, शहरों की हालत बहुत खराब है। उसके अलावा आपकी हल्दी में लेड क्रोमेट है, आपके बटर में मसला हुआ आलू है, स्टार्च पाउडर है, वनस्पति तेल है, आपकी शक्कर आर्टिफिशियल आ रही है, चावल में प्लास्टिक के चावल मिला दिए जाते हैं, प्लास्टिक की कॉफी बीन्स आती हैं, जूस में आपका प्रिजर्वेटिव है, सल्फर है ड्राई फ्रूट्स में, मीट के अंदर नाइट्रेट मिला दिया जाता है, रासायनिक पदार्थ आपके फल में। आजकल सब्जियां आप देखिए, तरबूज का सीजन है, गर्मी है, तरबूज आप काटेंगे पूरा लाल, इम्पॉसिबल है अगर वो तरबूज ऑर्गेनिक नहीं है तो इतना लाल होना, लेकिन उसमें इंजेक्शन डाल के उसको पूरा लाल कर दिया जाता है। आप लोग खुश हो जाते हैं कि देखिए यार क्या मस्त लाल तरबूज आया है घर पे, और 100% उसके अंदर केमिकल है, आपके मीट के अंदर केमिकल है, आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर केमिकल है। ये कुछ एग्जाम्पल है, हर चीज में केमिकल है, हर चीज में मिलावट है, क्योंकि पैसा कमाना ही सबकी प्राथमिकता बन चुकी है, जिसकी वजह से हम सब सब्जियां खाते हैं, हम सब चीजें खाते हैं, हमको लगता है कि हमको इससे पोषण मिल जाता है, लेकिन हमको पोषण नहीं मिलता, हमारा एक्चुअल में पोषण कम रह जाता है, जो जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस सब का समाधान जो है वो गुड डॉट आप लोगों के बीच में लेके आया था 2017 में, जब हमारी शुरुआत हुई थी हमारे पहले प्रोडक्ट के माध्यम से, वेजिटेरियन बाइट। और उसके बाद हमने जो हमारा पहला जो मोटिव था वो ये था, सिर्फ ये था कि हमें जानवरों को बचाना है, हमें मीट को रिप्लेस करना है। लेकिन समय के साथ हमें रियलाइज हुआ कि ये तो एक छोटी सी समस्या है, इसके अलावा
हमारे हमारे अंदर प्रोटीन की कमी है, इसके अलावा हमारे बच्चे अनहेल्दी नूडल्स खा रहे हैं, इसके अलावा मार्केट में सारी ड्रिंक्स अनहेल्दी है, इसके अलावा जितने भी सूप्स मिलते हैं, बिरयानी मिलती है, इस सब में कलर होता है। तो ऐसे करके हमने धीरे धीरे आइडेंटिफाई किया 2017 से लेके आज 2024 में कि खाने में क्या क्या प्रॉब्लम है हमारे, और उसको गुड डॉट अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपनी रिसर्च के माध्यम से कैसे उसको बदल सकता है, कैसे उसको बेहतर कर सकता है, कैसे उसको आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग प्रोडक्ट्स को ला सकते हैं। तो ये एक शुरुआत हुई थी 2017 में, जिसमें अनेक प्रोडक्ट वेज बाइट के माध्यम से, आप लोग सभी लोगों ने वेज बाइट को ट्राई किया होगा, जो एक मीट का विकल्प है। समय का अभाव है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक समरी स्लाइड है आप लोगों के बीच में, इसमें आप देख सकते हैं कि मीट गुड डॉट वेज बाइट कैसे आपको नॉनवेज से ज्यादा प्रोटीन देता है, कैसे आपको बीमारियों से बचाता है, कैसे ये 100% शाकाहारी है। उसके बाद हमारा प्रोटीज, जो हमारा एक बीसी सर, आदरणीय बीसी सर, इसको इच्छाधारी नाक बोलते हैं, यानी कि इसको जिस तरह चाहे उस तरह से आप बना सकते हैं, कुल्फी बना सकते हैं, आप भुर्जी बना सकते हैं, चिली बना सकते हैं। अभी आप में से काफी लोग भिलवाड़ा उदयपुर भी आने वाले हैं सर की टीम से, तब हम आपको अलग अलग डिशेस इसकी ट्राई कराएंगे, गुड डॉट की जो अलग अलग हमने अभी नई डिशेस डेवलप की वो भी आपको ट्राई कराएंगे। प्रोटीज से अनेक चीजें बनाई जा सकती है। गर्मी का सीजन है, अगर आप में से कोई भिलवाड़ा आ रहा है तो हमारी स्पेशल प्रोटीज कुल्फी भी आपको मिलेगी। और अभी हमने एक प्रोटीज का बर्गर चालू किया है भिलवाड़ा में, क्योंकि क्या, आप लोग, हमको आदत तो पड़ चुकी है पिज्जा खाने की, बर्गर खाने की, लेकिन गुड डॉट का ये कर्तव्य बनता है कि आपकी इच्छाओं को भी पूरा किया जा सके, लेकिन एक हेल्दी वे में। तो अभी अगर आप में से कोई भिलवाड़ा आएगा आने वाले महीनों में, तो गुड डॉट का प्रोटीज का बर्गर हमने चालू किया है, वो आप ट्राई करेंगे। उसके अलावा बहुत सारी चीजें प्रोटीज से बनाई जा सकती है। उसके बाद नूडल्स, आप जानते हैं वर्ल्ड के सबसे हेल्दी नूडल्स है, रिच इंग्रेडिएंट्स है, हाई प्रोटीन है। बच्चों की सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था इतने सालों से मार्केट की नूडल्स की वजह से, उस खिलवाड़ को गुड डॉट ने आप सबके माध्यम से रोका है। और हमें गर्व होता है कि आज नूडल्स की जो गुड डॉट की सेल है, वो मतलब हमारी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके बाद इंडिया में अगर इतने बड़े लेवल पे, अगर दूसरी कंपनी के मुकाबले आज हम टक्कर में आ चुके हैं, इतना हमने आरसीएम के सभी डिस्ट्रीब्यूटर ने इसको घर घर पहुंचाया कि जो सबसे बड़ी कंपनी, उसके बाद जितनी भी कंपनियां हैं उनकी टक्कर में आ गए हम। मैं नाम नहीं ले सकता, पर आप समझ जाइए कि उनकी टक्कर में तो हम पहुंच गए। और आप लोगों का अगर सपोर्ट रहता है तो जो सबसे बड़ी कंपनी है उसको भी हम निकाल के फेंक सकते हैं। अभी आप सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, बॉर्नवीटा को, सॉरी, बॉर्न जो हमारी हेल्थ ड्रिंक है, उस बॉर्न जो मार्केट में मिलती है, उसको बहुत नेगेटिव प्रमोट किया गया, एक वीडियो वायरल हो गई। उसके बाद अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटा दिया। आप सोचिए, इतनी नेगेटिव मार्केटिंग हो गई उसकी कि गवर्नमेंट ने उसको, हेल्थ ड्रिंक क्लेम करते थे, उनके ऊपर लिखा हुआ आता था कि हमारी हेल्थ ड्रिंक है, जबकि उसमें हेल्थ जैसा कुछ भी नहीं था। गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। तो आप सोचिए कि अगर हम सब लोग मिलकर नूडल्स को एज अ मुहिम चलाते हैं और मार्केट में जो अनहेल्दी नूडल्स है उसको हटाने का काम करते हैं, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करेगी कि सबसे हेल्दी नूडल्स अगर कोई है तो वो गुड डॉट की नूडल्स है, और कोई भी नूडल्स नहीं। ये ताकत है आरसीएम की। शर्त इतनी है कि हमें करना पड़ेगा। गुडसिप आप जानते हैं, गर्मियों का दौर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कितना रिफ्रेशिंग ये ड्रिंक होता है। इससे आप अनेक सोडा से लेके आप हमारे वाटरमेलन जूस यानी तरबूज के जूस में मिलाइए, फ्रूट चाट में इसको मिलाइए, अलग अलग तरीके से इसकी कुल्फी बनाइए, जो चाहे आप इसको यूज कर सकते हैं, आम पन्ना के साथ, नींबू पानी के साथ, दही के साथ। गर्मी का सीजन है तो ये तो हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा बन ही जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गया, कभी और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको डिटेल में सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दूंगा, एक एक प्रोडक्ट को बेचना कैसे ये भी बताऊंगा। आप में से काफी लोग उदयपुर आएंगे तो मुझे उनसे मिलने का भी मौका मिलेगा और जानकारी देने का मौका मिलेगा, हमारे विजन को बताने का मौका मिलेगा। बहुत बड़ी बड़ी चीजें अभी गुड डॉट कर रहा है, बहुत बड़े बड़े हमारे क्लाइंट्स पूरे वर्ल्ड में बन रहे हैं। मैं आपको जान के एक छोटी सी जानकारी देता हूँ। वॉलमार्ट, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिटेल चेन है, वॉलमार्ट, जो यूएस और कनाडा में से लेकर पूरे वर्ल्ड में काम करती है, उनकी यूएस और इंडिया और कनाडा टीम जब इंडिया आई थी अभी पिछले महीने, मैं गया था दिल्ली में, ताज होटल में उनका कॉन्फ्रेंस था। भारत से सिर्फ गुड डॉट इकलौती कंपनी थी प्लांट बेस्ड मीट को जिन्होंने उन्होंने सेलेक्ट किया सिर्फ आने के लिए मीटिंग में, पहली कंपनी थी पूरे इंडिया से। और उसके बाद
उस मीटिंग के बाद कनाडा वॉलमार्ट ने अप्रूव कर दिया है गुड डॉट के प्रोडक्ट को। अब गुड डॉट के प्रोडक्ट वॉलमार्ट कनाडा में मिलेंगे और ऑनलाइन यूएस ने भी अप्रूव कर दिया, यानी कि यूएस के ऑनलाइन वॉलमार्ट में और कनाडा के स्टोर्स में, लाखों स्टोर्स है उनके पूरे कनाडा में, वहां पे हमारे प्रोडक्ट्स को अप्रूवल मिल चुकी है। वेज बाइट जो हमारा है वो एक अलग फॉर्मेट में वहां पे कनाडा पे जाएगा, और ऐसे करके इंडिया में, वर्ल्ड में हर जगह गुड डॉट का नाम हो रहा है। समय का अभाव था, बाकी मैं आपको स्लाइड के माध्यम से सभी दिखाता। नेक्स्ट टाइम पक्का जब भी हम मिलेंगे मैं आपको वो सारी डिटेल्स दूंगा जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में और सहायता कर सकती है। लेकिन कहने का मतलब सीधा है कि हमें विजन के साथ काम करना है, गलतियों से सीखना है, और जो भेड़ चाल कर रही है वो भेड़ चाल नहीं करना। ये दुनिया भले मीट की तरफ जा रही हो, ये दुनिया भले बाहर के अनहेल्दी नूडल्स की तरफ जा रही हो, ये दुनिया भले दिन रात कोल्ड ड्रिंक पी रही हो, लेकिन हमें आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर को, आरसीएम से जुड़े हर एसोसिएट बायर को ये एक प्रण लेना है कि हमें वो गलतियां नहीं करनी जो दुनिया कर रही है। फिर फर्क की क्या रह जाएगा? फिर एक आरसीएम एसोसिएट बायर में और जो एक नॉर्मल इंसान है जो आरसीएम से नहीं जुड़ा, उसमें फर्क ही क्या रह जाएगा? सिर्फ ये कोट पहनना फर्क नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल डिफरेंस जो हम लेके आ सकते हैं वो फर्क है। वो बताएगा कि तुम कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हो और हम कितनी हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। मैं पूरी टीम को, खास तौर पे जो सीनियर लीडर्स है, राकेश सर, प्रमोद सर, ढींगरा सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ फिर से कि आपने मुझे ये मौका दिया आप लोगों के बीच में आने का, गुड डॉट के बारे में बताने का, और आप सबके जीवन को, जितने भी लोग यहाँ मौजूद है उनको बदलने का एक छोटा सा प्रयास मैं करने के लिए आया था। उम्मीद करता हूँ उसमें जितना समय था उसमें मैं अपनी बात को अच्छे से रख पाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर से चाहूंगा कि आप मुझे जल्दी से मौका दीजिए, मैं आप लोगों के बीच में आऊं और अधिक जानकारी देके हम अपने बिजनेस को भी बढ़ाएं और इस दुनिया को बदलने के लिए भी काम करें। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम सर। ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक